if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। और आज जो हम ये बना रहे हैं ये हमारा कोई ट्रैवल वीडियो नहीं है। और ये जो हमने लास्ट ईयर विज़िट किया था बाली का, उसके हम एक ट्रैवल गाइड जैसा बना रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी आप अगर कोई कंट्री अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इससे आपको हेल्प मिल सके। तो हम जब लास्ट ईयर बाली गए थे तो हमने जो भी चीज़ें हमने से अपने से रिसर्च की थी, तो हम चाहते हैं कि उसको हम आपको समराइज़ करके बताएंगे, ताकि अब भी कभी अपना बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उससे आपको हेल्प मिल सके। तो बाली है इंडोनेशिया में, और एक आइलैंड है इंडोनेशिया का। और वहाँ पे आपको सब कुछ, सभी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे कि बीचेस, माउंटेन्स और वाटरफॉल्स और जंगल और ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ और राइस टेरेसेस, मतलब सभी के लिए सब कुछ है। तो ऐसा है कि अगर आप बाली कभी जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर 6 डेज़ भी क्या लगते हैं कि कम है। तो बाली में बहुत कुछ है देखने के लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ है। तो बाली आपको कब विज़िट करना है? तो बेस्ट टाइम टू विज़िट बाली फ्रॉम जून टू सितंबर। पर हम जो गए थे, हम अक्टूबर मंथ में गए थे, और इवन तो उस टाइम कुछ ऐसा रेनफॉल नहीं, बट जैसे कहा जाता है कि अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक वहाँ पे रेनफॉल होते हैं। और ऐसे भी वहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल हमेशा चलते रहता है, थोड़ा सा वैसे ही वेदर है वहाँ का। पर अक्टूबर मंथ इज़ ऑल्सो गुड। सो जून सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम, बट अक्टूबर में भी आप प्लान कर सकते हैं बाली जाने का। नाउ हाउ टू रीच बाली। तो बाली जाने के लिए डायरेक्टली हैदराबाद से तो डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं वहाँ जाने की। तो मोस्टली आपको या तो सिंगापुर होके जाना होगा, या आपको मलेशिया होके जाना पड़ेगा, लाइक कोलालमपुर होके जाना होगा, और या तो आप बैंकॉक होके भी जा सकते हैं। तो हम जो गए थे, हम सिंगापुर होके गए थे। तो हैदराबाद टू सिंगापुर एंड देन सिंगापुर टू बाली। तो अब बात करते हैं बाली के वीज़ा के लिए। तो उसके लिए आपको जो होता है, ऐसे इंडियंस के लिए जो है वीज़ा ऑन अराइवल है। और वहाँ जाने पर आपको एयरपोर्ट में, मतलब आपको $35 पर पर्सन लगता है। वो अराउंड 2600-2700 INR होता है। और जो वीज़ा जो है प्रोसेस जो है वेरी स्मूथ है, वेरी स्मूथ। तो आपके पास अगर आपका एकोमोडेशन का जो बुकिंग है आप वो दिखा सकते हैं, वो दिखाना होता है एक्चुअली, और आपकी रिटर्न की फ़्लाइट टिकट दिखानी होती है, एंड आपको स्मूथली आपको वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं सिम की। तो बाली में सिम क्यों ज़रूरी है? तो सिम इसलिए ज़रूरी है बाली में, क्योंकि अगर आपको गोजैक या कुछ ऐसा जो ऐप से आप अगर बुक कर रहे हो, आपको जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट ले रहे हो एयरपोर्ट से, तो उस टाइम आपको सिम की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसके लिए आप वहाँ पे टेलीकॉम सेल भी और का ले सकते हो सिम। हमने उसका ही लिया था, और वो आप चाहें तो एयरपोर्ट से ले सकते हैं, और अगर एयरपोर्ट से बाहर निकल के आप मतलब जस्ट बाहर निकलेंगे 5-10 मिनट्स में, आप बाली का जो टाउन है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपने पहले एयरपोर्ट से जो अपनी जो टैक्सी बुकिंग कर ली है तो आपको ज़रूरत नहीं, आप जाके सीधा बाहर से ले लीजिए सिम, और नहीं तो एयरपोर्ट में ले लीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट दैट्स फाइन, यू कैन टेक फ्रॉम एयरपोर्ट एज वेल। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। सो बाली में जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्रैब और गोजैक जो है टैक्सी आप अवेल कर सकते हो। तो आप ऐप से बुकिंग कर सकते हो, और वो बहुत ही क्विक है, आपको मिल जाता है आसानी से। पर अगर आपको कोई अट्रैक्शन कवर करना है, तो अट्रैक्शन कवर करने के लिए आप गोजैक एंड ग्रैब इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि आप एवरी पॉइंट टू पॉइंट आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप या तो 2 व्हीलर हायर कर सकते हैं, जो अराउंड 500-600 INR में मिल जाता है वहाँ पे। और आप नहीं तो आप अगर ऐसा, अगर आप फैमिली, जैसे हम फैमिली ऑफ लाइक 4 पीपल थे हम लोग, तो आप अपने हिसाब से आप कैब ले सकते हैं। एक कैब लाइक हमने बुक किया था बाली हायर ड्राइवर से, तो हमने फुल डे का लिया था उनसे। लाइक किसी दिन हमने 6 आवर्स का पैकेज लिया था, किसी दिन हमने 10 आवर्स का पैकेज लिया था। तो यू कैन बुक योर पैकेज अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे बाली हायर ड्राइवर का आपको बता देंगे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टे की। तो बाली में हमने जो स्टे किया था 5 नाइट्स 6 डेज़ का स्टे किया था। तो 5 नाइट्स में हमने एक्चुअली रहा था सेमिनियाक में, हम 3 नाइट्स रुके थे। तो सेमिनियाक इज़ द मेन प्लेस जहाँ पे आप बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस देख सकते हो। सेमिनियाक बीच है, कुटा बीच है, और वहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट इज़ वेरी नाइस देयर। तो आप जैसे जिस दिन आप पहुँच रहे हैं उस दिन आप सनसेट वहाँ पे देख सकते हैं। तो सेमिनियाक में हमने 3 नाइट स्टे किया था। नेक्स्ट हमारा जो स्टे था वो हमारा उबुद में था। उबुद में हमने 2 नाइट स्टे किया था।
एंड फिर उसके बाद जो था हमारा जो नेक्स्ट डे जो हमने 1 नाइट स्टे किया था हमने नूसा दुआ में किया था। वो एक अच्छा सा हमने एक लग्जरी रिजॉर्ट में बुकिंग की थी उसकी, और एक्चुअली वो हमारा मेनली लीजर डे था, तो वी एंजॉयड दैट ऑन दैट डे। तो जो फर्स्ट बात करते हैं अभी फर्स्ट डे का, तो जब हम यहाँ से रीच हुए वहाँ पे सेमिनियाक में, तो सेमिनियाक में हमने जो अपना स्टे बुक किया था वो हमने किया था रमाडा एंड कॉर में, और द प्रॉपर्टीज़ वाज वेरी गुड और सारी फैसिलिटीज़ थी। इवन ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड, ऑल द कॉन्टिनेंटल एंड बालिनस फूड के ऑप्शंस थे उनके ब्रेकफास्ट में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी बजट फ्रेंडली। और सेमिनियाक में हमने शाम को सेमिनियाक और कोटा बीचेस में सनसेट देखा उसी दिन जिस दिन हम रीच किए थे। और नेक्स्ट डे जो था डे 1 में हमने किया था GWK और उलुवाटू टेम्पल एंड पडांग बीच। तो अगर आप उलुवाटू टेम्पल में अगर आप इवनिंग में सनसेट भी आप देख सकते हो, तो सनसेट भी देख सकते हो और केचक डांस भी होता है, दैट आल्सो यू कैन एंजॉय अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो उसमें। तो बेसिकली इट इज़ जो भी है रामायण के स्टोरी को बताता है उसमें, तो वो चीज़ें वो दैट आल्सो यू कैन एंजॉय इन उलुवाटू इन। तो अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 हमने किया था नूसा पेनिडा आइलैंड। तो नूसा पेनिडा जो है एक्चुअली बाली से आपको एक फेरी से होके जाना पड़ता है वहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो आप उसका पैकेज जो है आप क्लुक से बुक कर सकते हैं। हमने क्लुक से बुक किया था और हमें थोड़ा रीज़नेबल पड़ा था क्लुक से, तो वो हमने फुल डे पैकेज बुक किया था। तो वो उनका क्या था कि उन्होंने हमारे को रमाडा एंड कॉर से बुकिंग वहाँ से पिकअप किया, उसके बाद सानूर पोर्ट गए, सानूर पोर्ट से हमने वो जो उनके जो फेरी है वहाँ से हम नूसा पेनिडा आइलैंड गए और हमने फुल डे इन्जॉय किया। इवन लंच भी वो क्लुक से ही था, मतलब फुल पैकेज में ही था इंक्लूडेड। और वहाँ पे आप बहुत सारे मतलब ब्यूटीफुल, नूसा पेनिडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। इट इज़ लाइक यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल जो सीनिक बीचेस है, केलिंगकिंग बीच है, ब्रोकन बीच और डायमंड बीच, तो ये सब चीज़ें, एंजल बिलाबोंग, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे दे सकते हैं। इट्स फुल डे पैकेज, सो इट इज़ वेरी गुड। एंड इवनिंग में यू कैन रिटर्न बैक टू सेमिनियाक। तो नूसा पेनिडा में एक्चुअली 2 एरियाज़ आपको देखने होते हैं, ईस्ट नूसा पेनिडा एंड वेस्ट नूसा पेनिडा। तो मोस्टली जो डे ट्रिप करते हैं वो वेस्ट साइड कवर करते हैं, लाइक केलिंगकिंग बीच एंड एंजल बिलाबोंग एंड ब्रोकन बीच। पर आप चाहें तो ईस्ट साइड भी, अगर आप नूसा पेनिडा में स्टे कर रहे हैं तो आप ईस्टर्न साइड भी कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो दोनों ही एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में हमने अपना सेमिनियाक में हमने चेकआउट किया और उसके बाद हम गए उबुद। तो हम डायरेक्टली होटल नहीं गए, या जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था वहाँ नहीं गए। उसके बाद हमने पूरा जो हमने बाली हायर ड्राइवर से अपना कैब बुक किया था, हमने फुल डे का बुक किया था, तो उसने पिकअप किया हमें सेमिनियाक से और फिर हम डायरेक्टली गए उबुद में गए। बेसिकली इट इज़ नॉर्थ ऑफ बाली, तो वहाँ पे आप उलुंदानु बराटन टेम्पल है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, इट्स वेरी सीनिक और पूरा माउंटेन वाला वाइब है, लाइक फ्रॉम द बीच टू माउंटेन इट्स पूरा शिफ्ट हो गए, तो वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल हंडारा गेट है और जहाँ पे बहुत ही एक्चुअली बहुत फेमस होगा, जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में जो पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो हंडारा गेट है। तो वहाँ पे भी आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, फ़ोटोज़ और भी ले सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है वो। और उसके बाद हम गए वहाँ से जटिलवी राइस टेरेस। तो राइस टेरेस एक्चुअली बाली में बहुत सारे हैं, तेलालाला राइस टेरेस है और एक जटिलवी राइस टेरेस है। तो हमने उस दिन हमने जटिलवी राइस टेरेस किया था, बिकॉज इट इज़ नियर टू हंडारा गेट, तो हमने वो किया था। और उसके बाद हम चले गए तानालॉट एक्चुअली फ़ेमस है सनसेट के लिए, तो हमने फुल सनसेट वहाँ पे बैठ के देखा और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। जो तानालॉट का जो टेम्पल है वो क्या रहता है कि टाइड के हिसाब से उसमें पानी आ जाता है और फिर चला जाता है, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। समटाइम्स कैसा होता है कि आप वहाँ पे टेम्पल तक जा नहीं सकते, बट वी वर लकी कि हम वहाँ तक गए और फिर हमने वहाँ पे भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। बुक किया था बुआना तीर्था उबुद विला, तो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विला और उसमें क्या था कि पूरा विला ही हमारा था जिसमें कि 2 रूम थे और भी सेपरेट थे और हमारा मतलब इंडोर ही स्विमिंग पूल था एंड वी एंजॉयड अ लॉट दैट विला एंड विला वाज सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज अ नाइस डे। चलिए बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 जो था हमारा पूरा उबुद का लोकल साइट सीन था। तो उबुद जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और उबुद में आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ी बिल्डिंग या कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ही एकदम विलेज टाइप वाली वाइब है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं और बहुत अच्छी कॉफ़ी वहाँ पे मिलती है एंड इवन वाइब भी बहुत अच्छी है उबुद की। तो उस दिन हमने एक्चुअली फुल डे ट्रिप किया था उबुद का ही। तो फर्स्ट हम गए थे सरस्वती टेम्पल,
जो कि मेन उबुद सेंटर प्लेस में ही है और उबुद पैलेस दोनों ही मतलब आसपास ही है। तो वो हमने किया था फर्स्ट डे, फर्स्ट हाफ आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो वो किया, उसके बाद हम गए वहाँ से बाली सिंह तेगालालंग राइस टेरेस में। एक्चुअली आप जब जाएंगे तो वो एक लेन ही है, लेन में बहुत सारे कॉफ़ी स्टेट हैं। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लग्जरियस वाले भी बाली स्विंग हैं और मतलब सभी जो कॉफ़ी स्टेट वाले हैं ना, सभी आपको स्विंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपको देखना होगा, ज़्यादा ही उसमें ज़रूरत नहीं, नॉर्मल वाले में भी आपको अच्छे वाले स्विंग और आपको पूरे कॉस्ट्यूम मिलेंगे और आप चाहे तो चेंज करके वहाँ पे और आप स्विंग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ वो आपको फ्री कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए भी देते हैं। तो आफ्टर राइस टेरेस हम गए तीर्था एम्पुल, वो भी एक टेम्पल है। तो बाली में जब आप जाएंगे तो आपको एक सेरोंग टाइप का मिलेगा जिसको आपको पहन के जाना होता है। तो वो पहन के आपको टेम्पल में एंट्री करनी होती है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ वहाँ पे आपको मतलब आपका कवर्ड रहना चाहिए पूरा, आप ऐसे कैसे शॉर्ट्स या कुछ नहीं पहन सकते। तो वो सेरोंग देते हैं, वो पहन के आपको जाना होता है। तो वो तीर्थाम्पुल में हमने वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे आप चाहें तो होली बाथ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद नेक्स्ट था हमारा वाटरफॉल। तो टेंगवेंग वाटरफॉल, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट, बट हाँ एक वाटरफॉल है बाली में जिसमें थोड़े से स्टेप्स आपको उतर के जाने होते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और ऐसे भी उबुद में एक्चुअली बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत सारे वाटरफॉल भी कर सकते हैं। मतलब उबुद में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो, या उबुद आउटस्कर्ट्स में भी, जो आप एक और एक्स्ट्रा दिन लेके, जैसे मंकी फॉरेस्ट वगैरह आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके भी कर सकते हैं। हमारे इसमें क्या कोई मंकी फॉरेस्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं था तो हमने उसको नहीं किया था। तो अब बात करते हैं डे 5 की। तो डे 5 में हमने उबुद से जो अपना विला से चेकआउट किया और उसके बाद हमने थोड़ा शॉपिंग की। उबुद भी इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर द शॉपिंग। तो आपको जितने भी मतलब शॉपिंग में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपको बैग्स एंड ऑल और कुछ सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह लेनी है तो वो सब के लिए भी उबुद बहुत अच्छी प्लेस है। और सेमिनियाक में भी थोड़ी शॉपिंग की। उसके बाद हमने एक अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट में हमारा लंच किया और उसके बाद हम वापस आ गए नूसा दुआ। तो उबुद से नूसा दुआ अराउंड 3 आवर्स लगता है आने में, क्योंकि उबुद में क्या है, या टोटली बाली में रोड्स बहुत वाइड नहीं है, थोड़े नैरो, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी ट्रैफिक रहती है। तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए। और फिर वहाँ पे हमने अपना डे एंड किया और वो जो रिज़ॉर्ट था, सडारा रिज़ॉर्ट हमने बुक किया था उस दिन, और दैट रिज़ॉर्ट वाज आल्सो वेरी गुड एंड वी एन्जॉय द इवनिंग टाइम में हमने एन्जॉय किया अपना मसाज, बाली का स्पेशल मसाज। और इट वाज द लास्ट नाइट इन द बाली बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था और वो जो रिज़ॉर्ट था वहाँ से एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक था। चलिए अब बात करते हैं डे नंबर 6 की। नाउ इट्स टाइम टू चेकआउट। तो बाली से चेकआउट करने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हाँ हमको करना था, तो हमने नूसा दुआ से अपने होटल से चेकआउट किया आफ्टर ब्रेकफास्ट। और हमने एक क्लुक से बुक किया अपना एयरपोर्ट का ट्रांसफ़र और एयरपोर्ट पहुंच गए। तो एक्चुअली हमने क्लुक ऐप जो यूज़ किया एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ किया था, क्योंकि एयरपोर्ट में जब आप जाते हैं यहाँ से इंडिया से तो आपके पास सिम नहीं होता, राइट। तो क्लुक ऐप आप इंडिया से डाउनलोड करके जाइए और उसी से आप बुक कर लीजिए, क्योंकि क्लुक इज़ ऑल्सो रीजनेबल। तो उससे आप उस ऐप को डाउनलोड करके जाइए और वहाँ से आप जैसे आप एयरपोर्ट में पहुँचे अपनी कैब वहाँ से बुक कर सकते हैं और फिर रास्ते में आप अपना चाहे तो अपनी सिम ले सकते हो। एंड देन आपके बाद आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो वो जैक से जाइए या ग्रैब से बुक करिए, इट्स अप टू यू। तो चलिए अब बात करते हैं बाली में फ़ूड की। तो हम जो इंडियन हैं, हमको कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि खाना हमारे जैसा मिलना चाहिए, राइट। तो बाली में अगर आप देखें तो आपको एवरीवेयर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में होंगे लेकिन फिर भी वो ठीक है। मुझे लगता है इंडिया में भी अगर जो मेट्रो सिटीज़ में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो महंगे ही हैं। तो वहाँ से आपको वहाँ पे कमी पे मिलेगा बाली में। तो आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। पर हमने क्या किया था कि लंच टाइम पे हम कुछ बालीनस फूड एंजॉय करते थे। जैसे वहाँ पे कहाँ फेमस है मी गोरेंग, नासी गोरेंग, लाइक मी मतलब नूडल्स और नासी मतलब राइस, ओके। तो उसका फ्राइड राइस टाइप, तो उस टाइप का कुछ आप कर सकते हो। पर उसमें थोड़ी सी एक स्मेल होती है, जो डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है ना, वो उस टाइप का रहता है। तो एक टाइम खा लिए बस बहुत है। और कैफ़ेज़ रहते हैं तो उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कैफ़ेज़ में। और इवनिंग हम मोस्टली इंडियन खाते थे, क्योंकि एक टाइम तो चाहिए, इंडियन है तो एक टाइम इंडियन खाना तो चाहिए। तो एक टाइम हम देसी खाना खाते थे और बस ऐसे ही हमने ऑलमोस्ट 5 डेज़ किया। और द बजट ऑल्सो आई विल शेयर। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एंड ऑफ द डे वही होता है ना कि कितना खर्चा किया हमने। तो एक्सपेंस में जो बाली का जो मेजर खर्चा होता है, हाँ, वो है आपका फ़्लाइट का टिकट, क्योंकि जो बाली में डायरेक्ट फ़्लाइट रहती नहीं है इंडिया से, बहुत जगह से है नहीं।
तो ऐसे हैदराबाद से भी नहीं है। तो बाली की जो टिकट होती है वो सबसे एक्सपेंसिव होती है। तो हमें अराउंड लगा था 1,45,000 बाली का टिकट फॉर 4 पीपल। सो जो भी मैं आपको कॉस्ट बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल 4 पीपल, 4 एडल्ट्स। ओके, सो 1,45,000 टू एंड फ्रो टिकट। और हमने जो ये टिकट बुक करी थी, ये हमने किया था स्कूट से। तो एक्चुअली हमने स्कूट से बुक किया, बट हमने बाद में देखा कि सिंगापुर एयरलाइंस में उससे थोड़े कम प्राइस में मिल रही थी। लाइक आफ्टर 10 और 15 डेज देखा हमने कि उससे कम में थी। तो आप देखिएगा जिसमें आपको सही पड़ रहा होगा उस हिसाब से, लाइक 1 मंथ बिफोर यू कैन ट्राई कि किस में अच्छा मिल रहा है, वो ले सकते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस भी बेस्ट है। तो हमने जो वही मैं बता रही थी आपको कि अगर आप चाहें तो सिंगापुर एयरलाइंस पे अभी देखते रहिए, प्राइस कंपैरिजन करते रहिए, और अगर नहीं है तो स्कूट एक ऑप्शन है। स्कूट में थोड़ा टिकट थोड़ा कम रहता है सिंगापुर एयरलाइन से, पर एक्चुअली इट इज़ सेम। थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार का डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो बाद में फिर वो लगेज और एक्स्ट्रा सारी चीज़ों का अलग अलग चार्जेस करते हैं, लाइक सीट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो हमें 1,45,000 पड़ा था टू एंड फ्रो फॉर 4 पीपल। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एकोमोडेशन जो है बाली में ठीक है। मतलब हमने जो किया था नॉर्मल किया था, नॉट वेरी लो और नॉट वेरी हाई, बट्स नॉर्मल वन। और जो हमें 56,000 पड़ा था। एंड एवरीवेयर हम लोग ने 2 रूम बुक किए थे, क्योंकि हम 4 एडल्ट थे, तो हमने 2 रूम हर जगह हमने बुक किया था। तो उसके हिसाब से हमें 56,000 फॉर 5 नाइट्स पड़ा। तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन के टिकट्स की। तो वहाँ पे हर एक अट्रैक्शन का कुछ ना कुछ चार्जेस है आपको। जैसे कि नूसा पेनिडा का जो चार्जेस है अराउंड लाइक 12,000 हमें 4 लोगों का पड़ा। तो 3.5 पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कब उस समय क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आप देख के बुक करना होगा आपको। तो टोटल अट्रैक्शन का जो एक्सपेंसेस हमें आया था वो 30,000 आया था, इंक्लूडिंग नूसा पेनिडा का टिकट और डे ट्रिप का, उसमें खाना वाना इंक्लूडेड था। और उसके बाद जैसे बाली स्विंग किया था हमने वो, फिर हमने जैसे हंडारा गेट में हमने फ़ोटोज़ खिंचाए थे, जो इंस्टाग्राम वाले जो फ़ोटोज़ होते हैं, तो उसके चार्जेस। और ऑल द अट्रैक्शन लाइक GW के हम गए थे, तो दैट इज़ वेरी बिग, लाइक उसका भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट द प्लेस इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पे भी आप गरुणा, विष्णु, कोनासेना, तो उसकी टिकट्स भी थोड़ी आपको महंगी आती है। तो वो सारे टिकट्स इंक्लूड करके हमें पूरे अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग बुला के हमारा 30,000 हुआ था। और नेक्स्ट था हमारा फूड। तो फूड में तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि 25,000 हुआ हमारे टोटली 6 डेज़ का फूड। 6 डेज़ बोलो 7 डेज़, क्योंकि अभी एयरपोर्ट में भी जैसे गए तो हमारा ले ओवर था सिंगापुर में, और सिंगापुर तो थोड़ा एक्सपेंसिव है एयरपोर्ट में भी। तो वो सब खाना भी सब मिला के, इवन रिटर्न में भी सिंगापुर में भी हमने खाया, और जो बाली में हमने पूरा खाया लंच और डिनर, वो सब मिला के हमें अराउंड 25,000 के करीब हुआ। तब बात करते हैं वीज़ा चार्जेस की। तो वीज़ा चार्जेस मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि अराउंड 26-2700 पड़ता है। तो हमें अराउंड 4 लोगों का मिला के 11-12,000 हमें पड़ा। और नेक्स्ट लास्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है हमने मल्टीपल लोगों से बुक किया था। वन था बाली हायर ड्राइवर से, जो अपने फुल डे पैकेज जो लिया था, फुल डे का जो भी साइट सीन का वो मिला के, एंड प्लस क्लुक का हमने टू एंड फ्रो एयरपोर्ट का जो लिया था, वो सब मिला के अराउंड 15,000 हमें पड़ा। तो ऐसे करके हमारा जो टोटल बजट था अराउंड 280-285 में हमने पूरा ये ट्रिप किया था फॉर 4 पीपल। तो ये हमारा बाली का जो हमने ये ट्रैवल गाइड बनाई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, और हम उसका आंसर कर देंगे। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बाली जो ट्रिप है, आई थिंक हमने जो 5 नाइट 6 डेज़ किया उससे थोड़ा ज़्यादा, एटलीस्ट 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी आप लेके चल सकते हो, लाइक 7 to 8 डेज़। तो वो परफेक्ट होगा, क्योंकि कुछ प्लेसेस जो है जैसे हमने छोड़ दिया, तो यू कैन कवर दोज प्लेसेस। तो यही था हमारा वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। और कुछ क्वेश्चंस हैं अगर, तो आप पूछिए, हमसे बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।